नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बिछुआ किस प्रकार से पहनना चाहिए, कैसा बिछुआ हमें नहीं पहनना चाहिए, कैसा बिछुआ हमें पहनना चाहिए, क्या हम बिछुए को किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, शादीशुदा औरतों को कितनी बिछुआ पहन के रखना चाहिए डेली वेयर में, क्या हम आर्टिफिशियल बिछुआ पहन सकते हैं या फिर नहीं पहन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी बातों को। दोस्तों हम शादीशुदा औरतों को 16 श्रृंगार में बिछुआ भी एक श्रृंगार होता है। दोस्तों बिछुआ जो होता है शादीशुदा लोगों की निशानी होती है। जैसे हम सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसी तरह से हमें शादी के बाद हमें बिछुआ धारण करना जरूरी होता है, जो कि हमारे सुहाग के लिए सही होता है और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है। और इसका साइंटिफिक भी कारण है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। सोना और चांदी, खासकर हम महिलाएं जो हैं शादी के उपरांत जो है हम सोने और चांदी के खासकर गहने को जो है पहनते हैं, धारण करते हैं। चाहे वो अंगूठी हो, बिछुआ हो, पायल हो, मांग टीका हो, नथ हो, नथनी है, नाक में के है, कान में का है, जो भी हम पहनते हैं वो सोना होता है या फिर चांदी होता है। तो दोस्तों सोना जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और चांदी जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों हमारा दो चीज़ यानी कि एक पैर का बिछुआ और माथे का जो मांग टीका होता है, ये दो ऐसे श्रृंगार हैं जो कि ये मतलब एक तरह से अंतिम श्रृंगार माना गया है औरतों को। क्यों? क्योंकि हम जो है पैरों में अपने बिछुआ से नीचे और कुछ हम धारण नहीं करते हैं। मतलब नेल पॉलिश लगा लिए, आलता महावर जो है वो हम लगा लेते हैं, उसके बाद जो है हम बिछुआ, उसके बाद हम कुछ भी नहीं मतलब पैरों में करते हैं। उसी तरह से मांग टीका है, क्योंकि दोस्तों हम माथे पे बिंदी लगाते हैं, सिंदूर सजाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद हम मांग टीका धारण करते हैं, मांग टीका पहनते हैं। लेकिन मांग टीके के बाद हम कोई भी मतलब माथे पे चीज़ नहीं पहनते हैं। तो दोस्तों जो है इस तरह से मांग टीका और बिछुआ जो है औरतों का अंतिम श्रृंगार होता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इस तरह का बिछुआ हमें नहीं पहनना चाहिए, टूटी हुई बिछुआ नहीं पहनना चाहिए। अगर जैसे कि आजकल बहुत सारे बिछुआ इस तरह के मिलते हैं कि उसमें कुछ स्टोन्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो कई बार ऐसा होता है कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि और चांदी के बिछुआ में भी ऐसा मिलता है कि उसमें स्टोन लगे हुए होते हैं। तो जो हम क्या करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है देखने में, हम खरीद लेते हैं। बस कुछ दिन पहनने के बाद ही जैसे कि पानी, साबुन, ये सारी चीज़ें उसमें लगती हैं, तो वो जो स्टोन्स हैं वो गिर जाते हैं। तो दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए कि वो भी एक तरह से मतलब डिफेक्टेड ही हुआ, तो हमें उस तरह नहीं पहनना चाहिए। एक तरह से टूटी हुई बिछुआ हमें नहीं पहनना चाहिए। कोशिश करें कि आप डेली वेयर में जो बिछुआ पहनने वाली है उसको आप कुछ प्लेन जैसा बनाएं, एक रिंग जैसा बनाएं। मतलब नग वाला ना लें, स्टोन वाले ना लें, प्लेन वाले लें, तो वो काफ़ी सही होता है और जल्दी जल्दी गंदा भी नहीं होता है। ताकि हमें साफ़ बार बार, क्योंकि हमसे हो नहीं पाता है हर 10 दिन पे, हर 5 दिन पे साफ़ करना, तो इसलिए हम जो है जितनी मतलब सिंपल डिज़ाइन रखेंगे हमारे लिए उतना ही सही होता है। अगला है दोस्तों कि क्या हम बिछुआ को मतलब बदल सकते हैं, बेच सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल बेच सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपके बिछुआ बहुत सारे हो गए हैं, मतलब कि हम एक तो बदलने जाएंगे नहीं, हमारे पास बहुत सारे अगर कोई गहने होते हैं जो टूटे हुए होते हैं या पुराने हो जाते हैं, तो उस तरह के हम क्या करते हैं कि उसको बदल के और दूसरा कोई बिछुआ या फिर किसी तरह के आभूषण हम खरीद लेते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल पुराने बिछुआ को आप बदल के दूसरा बिछुआ भी ले सकते हैं, मतलब यानी कि आप बेच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला है कि हमें आर्टिफिशियल, दोस्तों आर्टिफिशियल आजकल गहने बहुत ही ट्रेंड में है। मतलब हर एक आप सोशल मीडिया साइट पे देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि हर चीज़ आर्टिफिशियल मिल रहा है, और जो कि बहुत अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और हम महिलाएं जो है एक तरह से ये भी सोच के खरीद लेती हैं कि चलो अगर गुम भी गया, कहीं खो भी गया, तो हमें उतना मतलब सोने चांदी का नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, इसलिए हम उसको ख़रीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप पहनते हैं तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, मतलब आप उस हैसियत लायक हैं कि आप चांदी की बिछुआ पहन सकती हैं, तो आप कोशिश करें कि डेली वेयर में जो है आप चांदी की ही बिछुआ पहने। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है आर्टिफिशियल बिछुआ, तो आप कभी कभार जैसे कभी पूजा पाठ में मतलब कुछ बड़ा बिछुआ पहनने का आपको मन हुआ, तो आप पहन ले, कोई भी परेशानी
परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमें भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है तो हमें चांदी की बिछुआ डेली वेयर में पहन के रखना चाहिए। दोस्तों, हम महिलाओं की आदत एक और होती है कि हम जो है कोई भी चीज़ हमें कोई तारीफ़ कर देता है तो हम क्या करते हैं कि उसको मतलब दे देते हैं कि चलो तुमको अच्छा लग रहा है तो ले लो। या फिर हम अपने मायके ससुराल में रहते हैं तो कोई भी चीज़ जो है मतलब हम सोचते हैं कि ये तो हमारी बहन ही है, ये हमारी भाभी ही है, ये हमारी ननद है, तो हम क्या करते हैं जो अपनी पहनी हुई कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि हम कपड़े वगैरह होते हैं तो दे देते हैं। तो ठीक है, कपड़े दे दे, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जो है आप बिछुआ अपनी पहनी हुई मतलब बिछुआ ना दे, किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो उसको नहीं देना चाहिए। आपको अगर इतना ही देने का शौक है तो आप जो है नया बिछुआ खरीदे और उसको दे दे, कोई भी परेशानी नहीं है, आप नया बिछुआ दे दे। सुहाग से मतलब जुड़ी कोई भी सामग्री जो है आप अपना यूज़ किया हुआ किसी को नहीं देना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछुआ, पायल, कुछ भी अपना इस्तेमाल किया हुआ वस्तु किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगला है कि क्या हमें किसी को गिफ्ट में बिछुआ दे सकते हैं, जैसे कि कोई नई दुल्हन आई है तो क्या हमें उसे गिफ्ट में बिछुआ देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आप नया मतलब बिछुआ खरीद के किसी को भी गिफ्ट में, बर्थडे में, शादी की सालगिरह में दे सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगला है कि क्या हमें बार बार बिछुआ को बदलना चाहिए या फिर नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बार बार तो मतलब कोई भी चीज़ हमसे उतना हो ही नहीं पाता है कि हमें बदलना की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो है किसी भी चीज़ को बार बार यानी कि हर दिन हम नहीं कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार में, शादी में, विवाह में, पूजा पाठ में पहनना चाहते हैं तो आप बदल के पहन सकते हैं, लेकिन आप रोज़ रोज़ चाहें तो रोज़ रोज़ भी बदल सकते हैं। अगर आपसे पार लग जाता है तो आप रोज़ ही मतलब नया बदल के पहने, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगला है कि कुंवारी लड़कियों को कभी भी बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे हम कुंवारी लड़कियों को सिंदूर नहीं लगाते हैं तो उसी तरह से हमारा सिंदूर जिस तरह से है उसी तरह से बिछुआ भी है। हम मतलब कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, शादी के उपरांत ही आप बिछुआ को धारण करें। दोस्तों, आपने एक चीज़ और भी ध्यान दिया हुआ कि जो लोग की शादी नहीं हुई होती है, जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी नहीं हुई होती है तो वो मतलब पूरी श्रृंगार करने के लिए बेचैन रहती हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उनका रहता है कि हम तो सिंदूर नहीं लगाएंगे, हम तो बिंदी नहीं लगाएंगे, हम तो बिछुआ नहीं पहनेंगे, हम तो पायल नहीं पहनेंगे। ऐसा अक्सर होता है। इस तरह के लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि शादी जो नहीं हुआ होता है वो लोग पहनने के लिए एकदम बेचैन रहती हैं, और जब शादी हो जाता है तो क्या हम नहीं पहनेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़ा बड़ा बिछुआ ना पहने, आप छोटा छोटा ही पहने, बिल्कुल हल्का पहने, लेकिन आप पहन के ज़रूर रखें। दोस्तों, हमें कभी भी एक बिछुआ धारण करके नहीं रखना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग रखते भी हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप मतलब जोड़ा में ही बिछुआ पहने, जो कि ज़्यादा सही होता है। 3 बिछुआ आपको नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि हमारे घर शादियों में या फिर लड़कियों की शादियों में 3 लड़ी वाली जो बिछुआ मिलती है, मतलब चेन में बंधी होती हैं, तो आप उसको क्या करें कि एक कटवा दे तो आपका 2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी पहन सकते हैं। आजकल तो दोस्तों देखिए 5 उंगली के लिए आ रहा है बिछुआ, तो शादी विवाह में आप 5 उंगली में भी बिछुआ पहन सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों, हमें जैसे चूड़ी हम पहनते हैं तो हम पूरी हाथ को खाली करके चूड़ी नहीं पहनते हैं, यानी कि अपने हाथ में हम कोई सा भी धागा लपेट लेते हैं, पुरानी चूड़ी ले लेते हैं, या फिर कोई रबर बैंड लगा लेते हैं ताकि हाथ पूरी तरह से खाली ना हो। उसी तरह से हमें बिछुआ को पहनना चाहिए कि अगर हम बिछुआ हमको बदलना है तो हम एक पैर में बिछुआ पहने रहेंगे, यानी कि अगर एक पैर में जो एक उंगली में बिछुआ धारण किए हैं, फिर पहले वाले में चेंज कर लेंगे और उसमें पहन लिए तो फिर इसमें चेंज कर देंगे। हमें पूरी तरह से दोनों मतलब कि चारों बिछुआ खोल के और फिर से नहीं पहनना चाहिए, एक में रहने देना चाहिए, फिर ही पहनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।